अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है होंडा सिटी एस्पायर 1.5 CVT 2021 मॉडल। ये होंडा सिटी की 6th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2014 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को 2020 से कंटिन्यू किया गया है काफ़ी सारे एरियाज में और अब इस गाड़ी की 7th जनरेशन आ चुकी है। लेकिन पाकिस्तान में ये गाड़ी 6th जनरेशन सिटी की 2021 में इंट्रोड्यूस कराई गई है जून में। होंडा को जब पाकिस्तान में इस गाड़ी की ये जनरेशन लॉन्च करनी चाहिए थी यानी 2014-15 में, तब होंडा ने इसकी 5th जनरेशन का फेसलिफ्ट दिया था और 2021 तक पाकिस्तान में सिटी की 5th जनरेशन आती रही है, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी अजीब चीज़ है। ये गाड़ी अब फाइनली पाकिस्तान में लॉन्च कर दी गई है जो कि लेटेस्ट से एक जनरेशन पीछे है, लेकिन स्टिल ये 5th जनरेशन से फिर भी एक काफ़ी अपग्रेड है। पाकिस्तान में सिटी के अंदर टोटल 5 वेरिएंट्स आते हैं, 2 1.2 लीटर इंजन के साथ और 3 1.5 लीटर इंजन के साथ। ये इस गाड़ी का एस्पायर 1.5 CVT वेरिएंट है और इसकी प्राइस जो है पाकिस्तान में अब वो है 31,90,000 रुपये। पाकिस्तान में अब इस सेगमेंट के अंदर और भी बहुत सारी कार्स आ चुकी हैं जैसे कि चंगन एल्सविन, टोयोटा यारिस, प्रोटॉन सागा, जो कि इस गाड़ी का कंपटीशन है। और अगर प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो 31,90,000 रुपये में आपको और भी काफ़ी सारी कार्स मिलती हैं। ये इस गाड़ी की एक्सपेक्टेड प्राइस है 31,90,000, यानी कि आपको ऑन रोड आते आते ये गाड़ी 33 तक की पड़ जाएगी। तो इस प्राइस के लिहाज से आपको थोड़ी सी पुरानी सिविक भी मिल सकती है और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती हैं इस रेंज के अंदर। बाकी अगर आपने एक नई कार लेनी है 0 मीटर तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। ओवरऑल इट्स अ गुड कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये होंडा सिटी की 6th जनरेशन का फ्रंट लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में होंडा की बहुत सारी कार्स का मिक्सचर है। अगर आप इस गाड़ी के फ्रंट लुक पे गौर करें तो इसकी जो ग्रिल है ये सिविक की ग्रिल से काफ़ी मिलती जुलती है और इसकी हेडलाइट्स भी सिविक एक्स से काफ़ी मिलती जुलती हैं और ओवरऑल लुक देखी जाए इसकी तो ये सिविक की 9 जेन से काफ़ी सिमिलर है। अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स अब मेरे ओपिनियन में काफ़ी इंप्रूव कर दी गई हैं इस तरह से कि इसमें अब 2 पॉइंट्स आते हैं, बीम और लो के लिए अलहदा, और उसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट के अंदर अब DRL भी दे दी गई है जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा इस गाड़ी में फॉग लाइट भी आती है क्योंकि इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है और इसकी जो फॉग के कंट्रोल हैं वो भी हेडलाइट की स्टिक के ऊपर आते हैं जो कि पहले अलहदा बटन आता था। इस गाड़ी का बोनट भी मेरी ओपिनियन में काफ़ी खूबसूरत है, इसके अंदर ये 2 शार्प कलेक्टर लाइन्स दी गई हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल भी इस गाड़ी की मेरी ओपिनियन में काफ़ी खूबसूरत है। इस जनरेशन की जो गाड़ियाँ थी होंडा की, जैसे कि होंडा फिट हो गई, इनसाइट हो गई, ये सिटी, उनके अंदर साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी ही थी। फिट के अंदर भी अगर आप देखेंगे, इनसाइट के अंदर, फिट शटल के अंदर, तो ऐसी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स दी गई हैं एंड दिस कार इज़ नो डिफरेंट। इस गाड़ी के अंदर भी एक ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन है जो कि फ्रंट डोर से रेयर फेंडर्स तक कंटिन्यू करती है। और उसके अलावा क्योंकि ये इस गाड़ी का एस्पायर वेरिएंट है तो इसके अंदर डोर हैंडल क्रोम में आते हैं और ये सॉफ्ट अनलॉक के फीचर के साथ हैं। साथ ही यहाँ पे बटन दिया गया है जिससे आप इस गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर्स की तो साइड मिरर भी इस गाड़ी के काफ़ी खूबसूरत हैं और ये सेम टू सेम वही साइड मिरर हैं जो कि विजल के अंदर आते हैं। विजल में ये साइड मिरर आता है और उसके अंदर सेम ऐसे इंडिकेटर आते हैं LED वाले। और उसके अलावा एस्पायर 1.5 के अंदर एयर प्रेस भी कंपनी से स्टैंडर्ड आते हैं। ये इस गाड़ी का रेयर लुक जो कि अगेन मेरी ओपिनियन में पहले वाली सिटी से काफ़ी इंप्रूव्ड है। इस गाड़ी की टेल लाइट्स अब काफ़ी बड़ी कर दी गई हैं और ये इस सेगमेंट की बाकी कार से काफ़ी मिलती जुलती हैं। जैसे कि अगर आप सुजुकी सियाज की टेल लाइट्स देख लें, चंगन एल्सन की देख लें, तो इस गाड़ी की टेल लाइट्स भी डिज़ाइन वाइज कुछ वैसी ही हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी की टेल लाइट्स के अंदर बैक पर 2 पॉइंट्स आते हैं, 2 अलग इंडिविजुअल लाइट्स हैं और ये टेल लाइट्स अगर इस गाड़ी के इंटरनेशनल वर्जन से कंपेयर की जाएँ तो ये काफ़ी इन्फीरियर हैं। इंटरनेशनल वर्जन की टेल लाइट्स जो होती हैं वो इस गाड़ी से काफ़ी बेहतर हैं, उनमें LED लाइट्स आती हैं। इसके अंदर बैक पर 2 हेलोजन लैंप आते हैं और उसके अलावा ऊपर यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है और साइड पे यहाँ पे रिवर्स लैंप जो कि सारे ही बल्ब हेलोजन वाले हैं। बम्पर में बैक पे एक डिफ्यूज़र टाइप का एरिया दिया गया है, साइड पर रिफ्लेक्टर्स आते हैं और उसके अलावा बैक पर यहाँ पे एस्पायर CVT की बैजिंग दी गई है। CVT शो करवाता है कि इस गाड़ी में CVT ट्रांसमिशन आती है। इस गाड़ी की ट्रंक को ओपन करने के लिए बैक पे यहाँ पर एक नीचे बटन दिया गया है सॉफ्ट अनलॉक का, जिससे आप इस गाड़ी की ट्रंक को खोल सकते हैं। और उसके अलावा ट्रंक अनलॉक करने के लिए की फॉब पे भी एक ट्रंक अनलॉकर आता है जिसको दबा के रखेंगे तो इस गाड़ी की ट्रंक ऑटोमेटिकली ओपन होगी लाइक दिस। और ट्रंक इस गाड़ी की कंपैरेटिवली बाकी गाड़ियों से काफ़ी डीप है। इस कैटेगरी में इस गाड़ी की ट्रंक सबसे ज़्यादा डीप है। नीचे एक मैट दिया गया है जिसको उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। इस गाड़ी का जो स्पेयर टायर वाला वेल है इसकी शेप थोड़ी डिफरेंट है बाकी कार से और इसकी वजह मेरे ख्याल में ये हो सकती है कि इस गाड़ी में जो ग्रेस आती है उसके अंदर हाइब्रिड इंजन आता है और उसकी बैटरी यहाँ बैक पर होती हैं, तो उनको फिट करने के लिए इसका जो ये ट्रंक वाला एरिया है ये ऐसा है। और इस गाड़ी की ट्रंक के अंदर भी पैडिंग आती है जो कि मेरी ओपिनियन में एक अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए गाड़ियों में। ये इस गाड़ी का एस्पायर वेरिएंट है तो इसके अंदर एक बैकअप कैमरा भी आता है यहाँ पर। ये होंडा का एक सिग्नेचर मूव शार्क फिन एंटीना जो कि सिर्फ एस्पायर के अंदर आता है।
और जो इस गाड़ी के छोटे वर्जन हैं उनके अंदर ये चीज़ नहीं आती, उनके अंदर एरियल एंटीना आता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी इस गाड़ी का काफ़ी सारी गाड़ियों का मिक्सचर है होंडा की। इस गाड़ी का डैशबोर्ड मेरी ओपिनियन में देखने में अच्छा है और ये फिट जैसा लगता है काफ़ी हद तक। और उसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी सिविक रिबर्थ का स्टीयरिंग और होंडा सिटी का स्टीयरिंग का मिक्सचर है। इसमें जो ये कंट्रोल्स हैं रिबर्थ जैसे आते हैं। और उसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का BRV का मीटर जैसा है। स्टीयरिंग व्हील पे इस गाड़ी के डिफरेंट कंट्रोल्स आते हैं। लेफ्ट राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट पे इस गाड़ी के जो कंट्रोल दिए गए हैं ये क्रूज के हैं। इस गाड़ी में क्रूज भी आता है और चिंगन एल्सन के बाद ये पहली गाड़ी है जिसमें इस कैटेगरी में क्रूज आता हो। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ से आप इस गाड़ी के क्रूज को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और ये देखने में रिबर्थ के क्रूज कंट्रोल जैसा है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो ये नॉर्मल सा है। इसके मटेरियल अच्छे यूज़ किए गए हैं, ये चीप प्लास्टिक नहीं है। इसकी फील काफ़ी प्रीमियम है और इस गाड़ी में 2 एयरबैग्स आते हैं। एयरबैग्स अब काइंड ऑफ मैंडेटरी हो गए हैं पाकिस्तान में और हर दूसरी गाड़ी के अंदर आ रहे हैं। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो इस गाड़ी का मीटर काफ़ी हद तक BRV से मिलता जुलता है। इसके अंदर 3 रिंग्स आते हैं, 3 मेन डायल। सेंटर वाला डायल जो है स्पीडोमीटर का है, लेफ्ट वाला डायल RPM का है और राइट वाला डायल स्क्रीन है जो कि इस गाड़ी के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स वगैरह, ट्रिप, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ऐसी डिफरेंट चीज़ें। बाकी ये गाड़ी चलते हुए इको मोड में इसकी लाइट स्क्रीन होती है और अगर आप रेस देंगे तो ये ब्लू हो जाती हैं। इस गाड़ी के मीटर की ओवरऑल लुक भी मुझे काफ़ी पसंद आई है। बेशक ये BRV जैसा है लेकिन स्टिल अगर ये अच्छा लग रहा है तो इट्स ओके। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो इस गाड़ी का डैशबोर्ड भी मेरी ओपिनियन में अच्छा है। ये एक फिट से काफ़ी मिलता जुलता है लेकिन स्टिल इसकी लुक काफ़ी अच्छी है। इसके मटेरियल्स मोस्टली चीप हैं। इस गाड़ी में टोटल 4 एयर वेंट्स आते हैं डैशबोर्ड में और 2 एयर वेंट्स बैक पर भी आते हैं जो कि मैं फर्दर दिखाऊंगा इस रिव्यू में। सेंटर में यहाँ पे एक 7 इंच का मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है जो कि एंड्रॉयड है और ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। इसके अंदर आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जैसे कि यूट्यूब वगैरह, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। और इसमें FM, AM, ब्लूटूथ इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं और इवन ऑक्स भी। जस्ट इसमें CD प्लेयर नहीं आता जो कि मेरे ख्याल में इतना यूज़फुल है भी नहीं। अब सारे यहाँ पे एक हेडलाइट का बटन दिया गया है और ये पूरा पैनल जो है ये ग्लॉस ब्लैक की फिनिश में है। ये एंड्रॉयड पैनल 9 इंच का है। उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का सिंगल जोन है और ये वेजल या फिट के क्लाइमेट कंट्रोल से काफ़ी मिलता जुलता है। इस गाड़ी में जो एक चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि इस गाड़ी में पुश स्टार्ट आता है और वो लेफ्ट पे है। होंडा की कार्स में यूजुअली पुश स्टार्ट राइट पे आते होते हैं, इसमें सिविक जैसा पुश स्टार्ट दिया गया है जो कि लेफ्ट साइड पर है। ये इस गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल जो कि सिंगल जोन है और आप इसके जो टेम्परेचर को जिस टेम्परेचर पर भी एडजस्ट कर देंगे गाड़ी इसके लिहाज से कैबिन का टेम्परेचर एडजस्ट करेगी। इस गाड़ी में कोई साइड में डिफॉगर वगैरह नहीं आते जो कि यूजुअली इन गाड़ियों में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें वो वाले फीचर्स नहीं हैं तो इट्स ओके, कोई इतना मैटर भी नहीं करता है पाकिस्तान में। क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे यहाँ पे इस गाड़ी के 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और एक स्टोरेज एरिया। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गेयर लेवर दिया गया है जो कि अगेन BRV के गेयर लेवर से काफ़ी मिलता जुलता है। इसकी फील अच्छी है और ये काफ़ी हैवी सा है, प्रीमियम है। इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND, स्पोर्ट्स और लोड। इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स वगैरह नहीं आते जो कि फिट के अंदर आते थे, लेकिन स्टिल इट्स ओके। पाकिस्तान में ये 5th जनरेशन तो बेहतर ही है। और उसके अलावा उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है जो कि ट्रेडिशनल है, साथ 2 स्टोरेज पॉकेट्स दी गई हैं और उससे पीछे यहाँ पे एक सेंटर कंसोल आता है जो कि लेदर के फिनिश में है और ये काफ़ी छोटा सा है। इसकी स्पेस बस पूरी है, यहाँ पर आप परफ्यूम और वॉल्ट वगैरह रख सकते हैं। सीट्स इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है और ये लेदर काफ़ी हाई ग्रेड है और इसकी क्वालिटी प्रीमियम है। यही लेदर डोर पैनल्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और इस गाड़ी के डोर पैनल भी डबल कॉम्बिनेशन में है, ब्लैक और लेदर के। और इसके जो डोर लॉक्स हैं ये क्रोम में आते हैं क्योंकि ये इस गाड़ी का एस्पायर वेरिएंट है। इस गाड़ी में टोटल 6 स्पीकर आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। विंडोज़ के कंट्रोल इस गाड़ी में नॉर्मल से हैं और इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर की विंडो ऑटोमेटिक आती है। बाकी अगर बात कीजिए स्टीयरिंग की राइट साइड पे, तो राइट पे यहाँ पे इस गाड़ी के डिफरेंट कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पर एक इकॉन का बटन आता है जैसे कि सिविक रिबर्थ में आता था। ये बेसिकली इस गाड़ी का इको मोड है और यहाँ पे इस गाड़ी के ये साइड मिरर के कंट्रोल दिए गए हैं। इस गाड़ी में साइड मिरर्स एडजस्टेबल भी हैं और रिट्रैक्टेबल भी, यानी कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए इस गाड़ी के साइड मिरर्स को फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। ये फीचर सिटी में नहीं आता था किसी भी वर्जन में और अब होंडा ने देना शुरू कर दिया है जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी अच्छी चीज़ है। उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी के ऑटो फोल्ड और अनफोल्ड का फीचर भी दिया गया है, यानी कि अगर आप गाड़ी बंद करेंगे तो इस गाड़ी के साइड मिरर्स ऑटोमेटिकली बंद होंगे और आप गाड़ी अनलॉक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुलेंगे, जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी अच्छा फीचर है। स्टीयरिंग से पीछे इस गाड़ी के हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। हेडलाइट के कंट्रोल इस गाड़ी में नॉर्मल से हैं और इनमें ऑटो का फीचर नहीं आता जो कि मेरे ख्याल से कोई इतना इशू नहीं है। साथ यहाँ पे फॉग लाइट के कंट्रोल भी दिए गए हैं। सिटी में इससे पहले फॉग लाइट के कंट्रोल हेडलाइट के साथ नहीं आते थे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन दिया गया होता था, लेकिन इस गाड़ी में इसकी ये फॉग हेडलाइट के अंदर ही माउंट कर दी गई है। सिटी की 6th जनरेशन में ड्राइवर की सीट 2 एडजस्टेबल दे दी गई है।
ये सीट आगे पीछे भी होती है और ऊपर नीचे भी होती है। इस गाड़ी में हाइड्रोलिक आता है, जिससे आप इस गाड़ी की सीट को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। ये फीचर पहले सिर्फ ग्रैंडी या सिविक 1.8 में आता था, अभी ये फीचर सिटी में भी दे दिया गया है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी में कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। बैक पर यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, 3 लोग बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। इस गाड़ी में लेग रूम और हेड रूम दोनों ही काफ़ी स्पेशियस हैं और ये पिछली सीटी से काफ़ी इंप्रूव्ड हैं। मेरे पास लेग रूम भी इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और उसके अलावा हेडरूम भी मेरे पास गाड़ी के अंदर सफिशिएंट है। इस गाड़ी में फ्लोर बेड जो है वो फ्लैट नहीं आता, इसमें थोड़ा सा हम्प आता है, तो थर्ड पैसेंजर को यहाँ बैठने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। इस गाड़ी में सिटी ने एक अच्छी चीज़ जो दी है वो ये है कि इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए भी एयर वेंट्स आते हैं, जो कि पहले सिर्फ सिविक में आते थे और इवन ग्रैंडी के अंदर भी नहीं आते अभी तक। इस गाड़ी में बैक पे यहाँ पे 2 एयर वेंट्स आते हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए और उसके अलावा चार्जिंग आउटलेट्स भी आते हैं, जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा सेंटर में यहाँ पे सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको खोल के आप इसमें 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। बाकी बैक पे यहाँ पे एक कोट होल्डर आता है सिर्फ एक ही साइड पर, और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे कुछ खास नहीं है। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो ये गाड़ी 15 सीसी इंजन के साथ आती है और ये कार 118 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी है। इस तरह से कि इसका कॉम्पिटिशन जो है RS 1.5 वो गाड़ी 108 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और ये कार उससे टोटल 10 हॉर्स पावर ज़्यादा बनाती है, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी सिग्निफिकेंट फ़र्क है। और ये गाड़ी 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ये इंजन देखने में पुरानी सिटी 1.5 जैसा ही है और इसका जो इंजन कोड है वो है L15Z। और उसके अलावा इस गाड़ी में ट्रांसमिशन जो आती है वो CVT है। पहले इस गाड़ी में सिटी में 15 सीसी इंजन के साथ CVT ट्रांसमिशन नहीं आती थी, अब इस गाड़ी में CVT गियरबॉक्स दे दिया गया है, जो कि इस गाड़ी की बोथ परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों को बेहतर बनाता है। और उसके अलावा इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, ABS इस तरह की चीज़ें कंपनी से स्टैंडर्ड आती हैं। ये इस गाड़ी का ABS यूनिट दिया हुआ है और इवन इस गाड़ी के अंदर भी बोनट में इंसुलेशन नहीं आती, जो कि मेरे ख्याल में होनी चाहिए थी। इस गाड़ी की ट्रक में तो दी गई है लेकिन बोनट में नहीं आती। और उसके अलावा इस गाड़ी का इंजन पे कंपैरेटिवली पिछली सिटी से ज़्यादा कवर्ड है। इसमें नीचे शील्ड्स दी गई हैं, जो कि इस गाड़ी के इंजन पे को क्लीन रखने में काफ़ी हेल्प करती हैं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो इस गाड़ी में जो टायर साइज आता है वो 175, 65 और 15। इस गाड़ी में 15 इंचज़ के अलॉय व्हील्स आते हैं। ये अलॉय व्हील्स डुअल कॉम्बिनेशन में हैं और डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं, जो कि देखने में मेरे ख्याल में अच्छे हैं, लेकिन इसका टायर साइज़ बहुत कम है 175, जो कि काफ़ी स्किली लगता है इस गाड़ी के साथ। और ये वही टायर हैं जो कि सिटी में 2009 से आ रहे हैं। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पर ये होंडा का लोगो और फ्रंट पर इसमें लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज आता है। ये की देखने में टोटली सिविक एक्स की जैसी है। बैक पर ये वही ग्लॉस पैनल और फ्रंट पर ये वही 3 लॉक अनलॉक बटन्स। इस गाड़ी में ट्रंक रिलीज ऑटोमेटिक आता है। बस इस गाड़ी में कुछ चीज़ें अजीब गरीब हैं, जैसे कि ये अब ये 2 प्रॉपर स्क्रूज हैं। और एक जो इस गाड़ी के बारे में थोड़ा डिस्करेजिंग फैक्टर है वो ये है कि इस गाड़ी को अगर आप आज बुक करेंगे तो ये गाड़ी आपको अगले साल मार्च में मिलेगी। फिलहाल 2021 अगस्त चल रहा है। अगर आप ये गाड़ी आज बुक करेंगे तो आपको ये गाड़ी 2022 मार्च में मिलेगी, जो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और आपको इतना टाइम अगर वेट करना है तो ये गाड़ी आप बुक कर सकते हैं। पाकिस्तान में फैमिली के लिए ये एक अच्छी कार होने वाली है, क्योंकि तो ये होंडा है, सिटी है, और सिटी वैसे भी अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिहाज से और स्पेयर पार्ट के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इस गाड़ी में बैठते ही आपको एक थोड़ी सी बल्कि फील आती है। ये गाड़ी कंपैरेटिवली पिछली गाड़ी से काफ़ी इंप्रूव्ड है। इस गाड़ी का डैशबोर्ड भी, स्टीयरिंग वगैरह, ओवरऑल जो इसकी लुक है ये काफ़ी बल्कि सी है और आपको एक थोड़ी हैवी फील करवाती है। ये था रिव्यू होंडा सिटी 2021 मॉडल का। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।